अच्छा अतुल सर बताइए, आपको क्या खास बात लगी सर? देखिए, एक ट्रेंड अभी आरबीआई ने सेट किया है कि Q1 का जो जीडीपी होता है सबसे हाई होता है और फिर धीरे 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 करके वो हमेशा जीडीपी कम करते जाते हैं। ये उनका एक प्रोजेक्टेड ट्रेजेक्टरी का एक नया ट्रेंड पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। जैसे कि अगर हम Q3 Q4 की बात करें तो Q2 में हमने 7.6% देखा है, वो घट के 7.6 से 6.5 हो जाएगा, 6.5 से घट के 6% हो जाएगा। दैट मीन्स के अगले 6 महीने में जीडीपी हम 1.5% से गिरता हुआ दिखेंगे। लेकिन जैसे ही Q1 FY 24-25 आता है वो बढ़ के 6.5% हो जाता है। तो उसका क्या कारण है कि गिर रहा है, सडनली वापस बढ़ रहा है। तो ये जो उन्होंने नया ट्रेंड जीडीपी की प्रोजेक्शंस के लिए दिया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या वजह हो सकती है कि इतना स्टीप फॉल और फिर सडनली एक रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। तो ये कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ही सिग्निफिकेंट है, शायद इसकी बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम जो वेजिटेबल्स की प्राइस है जो सडन स्पाइक हो जाती है फिर गिर जाती है और जिसकी वजह से सीपीआई के हेडलाइन नंबर में वॉलेटिलिटी आती दिखती है कि भाई 7.5% हो गया, फिर गिर के 4.5% हो गया 3 महीने में, फिर से बढ़ के 5.5% हो गया। तो ये जो वॉलेटिलिटी है उसको वो आगे चल के इग्नोर करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमको थोड़ी सीपीआई को 2 मामलों में देखना पड़ेगा। एक होगा कि ये कौन सा पोर्शन सीपीआई का वॉलेटाइल है और शॉर्ट टर्म है। अगर वो शॉर्ट टर्म और वॉलेटाइल है तो उसके हिसाब से आरबीआई की पॉलिसी नक्की नहीं की जाएगी, चाहे उसका आंकड़ा कुछ भी हो। तो मोर और लेस वो कह रहे हैं कि हम कोर सीपीआई के ऊपर शायद थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और जो वेजिटेबल्स खास करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क वगैरह की जो वॉलेटाइल प्राइस है उसको हम इग्नोर करेंगे। शायद लॉन्ग टर्म में ये भी हो सके कि वो वेटेजेस शायद चेंज कर दे, जो काफ़ी वॉलेटाइल आइटम्स है उसके वेटेजेस चेंज हो सके। और एक मुझे ये लगता है कि उन्होंने वेदर के ऊपर काफ़ी बातचीत की, तो शायद उनके दिमाग में भी वही चल रहा है कि आज से जो आगे चल के हमारा पीरियड आने वाला है अगले कुछ सालों के लिए, तो उसमें वेदर को रिलेटेड काफ़ी वॉलेटिलिटी अब से परमानेंटली बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, अब ये परमानेंट वेदर वैगरीज रहेंगी। तो थोड़ा मेरे ख्याल से सीपीआई कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इफ़ नॉट इमीडिएटली अगले 2 साल 3 साल में हम चेंज होते हुए या उसके वेट्स को चेंज होते हुए देख सके, ऐसा मुझे मानना है। लेकिन एक बात तो है कि इग्नोर कर देंगे वॉलेटिलिटी, हमें वो डिस्कशन अभी नहीं करना है कि अगर वेजिटेबल्स की प्राइस ऊपर गई, सीपीआई ऊपर हो गया, तो क्या आरबीआई होल्ड करेगी या आरबीआई रेट बढ़ाएगी, वो आई थिंक इज आउट ऑफ द डिस्कशन नाउ। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बड़ा बदलाव आपके लिए आता दिख रहा है। अतुल सर, एक स्टेटमेंट जो गवर्नर साहब ने दिया पॉलिसी में, उन्होंने कहा कि कोर इन्फ्लेशन को लेकर बड़ा कंफर्ट आ रहा है उनको, वो तेजी से जो घटा है उसके क्या मायने हैं? बेसिकली अगर दोनों चीज़ों को हम देखें कि वो वॉलेटिलिटी पार्ट जो है, जो फूड का जो पोर्शन है, वो उन्होंने बहुत मतलब एक ही सेंटेंस में कहा कि वो उसको इग्नोर करना चालू करेंगे, उसको मेन पॉइंट नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि नवंबर दिसंबर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो धीरे धीरे वही हो रहा है कि जो ऐसा कौन सा पार्ट है सीपीआई का कि जो स्टेबल है और जिसको मॉनिटर करना चाहे, तो वो बेसिकली नॉन फूड नॉन फ्यूल हो जाता है, कोर हो जाता है। तो बाय एंड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, जिसके ऊपर ग्लोबल प्राइसेस की काफ़ी इम्पैक्ट रहती है। दूसरा अगर हम देखें कि जो कोर है वो WPI से काफ़ी जुड़ा हुआ है। हमने एक ऐसा भी देखा कि पहले WPI से हम CPI के ऊपर चले गए थे, तो तब ये था कि WPI से आम आदमी को कुछ लेना देना नहीं है, वो इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन के ऊपर चला जाता है। तो आम आदमी जो खाता है पीता है, जिसकी उसको चिंता रहती है, वो हमको पॉलिसी का ये बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोर जो मॉनिटर कर रहे हैं, जो नीचे आ रही है, वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि सप्लाई साइड जो पूरी मैकेनिज्म थी, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो अभी स्मूथ हो चुका है। तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से सॉफ्टनिंग ऑफ प्राइसेस भी दिख रही है, तो कोर स्टेबल रहेगा। तो उसको ही लेके वो पॉलिसी कांस्टेंट रखेंगे।